तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। दिल्ली हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने 3 खवातीन समेत 9 नए जजेस को ओहदा राजदारी का हक दिलाया, जिसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में अब जजेस की कुल तादाद 44 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईन हिंद के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कई वकला को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की तजवीज पेश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की सरबराही में कॉलेजियम ने 4 मई को होने वाली मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने आज तारा विशाल गंजू, मणि पुष्करन्ना, मनमित प्रीतम सिंह अरोरा, विकास महाजन, तुषार राव गडेला, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरंग कंट और सौरभ बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले शहरी बल्दियाती इंतखाबात और पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में शिवराज हुकूमत को राहत देते हुए 4 शंबे को मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने की हिदायत जारी की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और रियासत की शिवराज हुकूमत को बड़ी जीत मिली है। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की कोशिश बिलाखिर कामयाब हो गई। अदालत ने हुक्म दिया कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 50% तक रिजर्वेशन देने का हुक्म दिया है। 1 हफ्ते में रिजर्वेशन नोटिफाई किया जाए। आइंदा 1 हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल मामले के कसूरवार जी पेरारेवालन को रिहा करने का हुक्म दिया। राजीव के कत्ल केस मुलविस पेरारेवालन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वे 30 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 142 के तहत हासिल मुराद के इस्तेमाल में पेरारेवालन को रिहा करने का हुक्म दिया। बेंच ने कहा, रियासती काबीना ने मुतल्लिका गौर फिक्र की बुनियाद पर अपना फैसला लिया। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कसूरवारों को रिहा करना मुनासिब होगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के मंगल की सुबह अचानक आरटीओ दफ्तर में पहुंचने पर महकमे में हलचल मच गई। इस दौरान लापरवाही के सिलसिले में धामी ने आरटीओ दिनेश पठोई को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला की जानिब से की गई इस कार्रवाई के बाद महकमा जाती अफसरों में हंगामा मच गया। वो आज सुबह अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए। यहां बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में उन्होंने फौरन आरटीओ दिनेश पठोई को मुअत्तल कर दिया। इस दौरान यहां 80% मुलाजिमीन गैर हाजिर थे। सुबह 10 बजे दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कई अफसरों और मुलाजिमीन को नोटिस जारी करने के हुक्म दिए गए। वज़ीर आला को आरटीओ दफ्तर में बेज़ाब्तगी की मुसलसल शिकायतें मिल रही थी। महकमा जाती ज़राए के मुताबिक अभी कई और अफसरों पर शिकंजा कसा जा सकता है। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जनूबी और मशरकी को नोटिस जारी करते हुए दारुल हुकूमत में जो बुलडोजर चला है उसके बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुकूमत ने अपने नोटिस में कहा कि तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1 अप्रैल से अब तक जितने भी इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई है उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें और अब तक का तमाम डेटा फराहम करें। गौरतलब है कि केजरीवाल ने बुलडोजर के जरिए तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई के सिलसिले में पीर को कहा था कि वो अपने अराकीन असम्बली से कहा कि आपको जेल जाना पड़े तो डरना नहीं, लेकिन आपको अवाम के साथ खड़ा होना है। दूसरी जानिब दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को तबाह करके दिल्ली के 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में अहम अपोजिशन कांग्रेस के कारगुजार सदर और पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के जाने माने लीडर रहे हार्दिक पटेल ने पार्टी क़यादत पर शदीद हमला करते हुए आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 के पाटीदार रिजर्वेशन मूवमेंट से सुर्खियों में आए 28 साल हार्दिक ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात से कबल मार्च 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस का दामन थामा था और जुलाई 2020 में उन्हें रियासत की अहम अपोजिशन पार्टी का वर्किंग सदर बनाया गया था। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी
को भेजे अपने इस्तीफा में पटेल ने जिस तरह की तल्ख जबान का इस्तेमाल किया है और राम मंदिर और दफा 370 को कश्मीर से हटाने जैसे मुद्दों की हिमायत की है, उससे उनके जल्द ही हुक्मरान बीजेपी में शामिल होने की क़यासाराइयां तेज हो गई है। उन्होंने अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। हार्दिक ने अपने इस्तीफे में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ एहतजाज की सियासत करती है। उसने राम मंदिर, आर्टिकल 370 और जीएसटी जैसे जरूरी मुद्दों की यूं ही मुखालिफत की। इसके पास तरक्की की मुतबादिल सियासत का फुकदान है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर बिलवास्ता हमला करते हुए लिखा कि क़यादत गुजरात और मुल्क के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमा इन मसाइल से ज्यादा मोबाइल फोन पर नजर रखने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुजरात में पार्टी के बड़े लीडर अपने जाती मफाद के लिए बिक गए हैं। वो रियासत की सकाफत और आवाम की तौहीन करके आला लीडरों को चिकन सैंडविच पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बहरिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पहली बार देसी साख्ता जंगी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। बहरिया के एक तर्जुमान ने बताया कि मिसाइल को बहरिया के सेकिंग 42B हेलीकॉप्टर से बालासोर में मरबूत टेस्ट रेंज से दागा गया। टेस्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। तर्जुमान ने कहा कि यह टेस्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह बहरिया के मुकामी बनाने के अज़्म को भी जाहिर करता है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर के बेटे और रुकने पार्लियामेंट कार्ति पी चिदम्बरम के करीबी साथी एस भास्कर रमन को चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत लेने के मामलों में गिरफ्तार किया है। सीबीआई जराये ने यह इत्तला दी। सीबीआई जराये ने कहा कि भास्कर रमन को जारी मामले में ताउन न करने पर मंगल की रात चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने मंगल को कार्ति चिदम्बरम से जुड़े मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर और कार्ति के वालिद पी चिदम्बरम की रिहायशगाह पर पुराने मामले में छापे मारने की कार्रवाई की। सीबीआई ने कहा यह इल्जाम लगाया गया था कि कार्ति चिदम्बरम ने पैसे लेकर वीजा हासिल करने में चीनी शहरियों का साथ दिया। सीबीआई जरा ने दावा किया कि इन चीनी शहरियों को पंजाब के मानसा में एक प्रोजेक्ट के लिए वीजा लिया था। सीबीआई के जरिए मंगल को जारी एक बयान के मुताबिक उसने कार्ति चिदम्बरम मुंबई, मानसा पंजाब वगैरह की निजी कंपनियों और नामालूम सिविल सर्वेंट और दीगर 5 मुल्जिमीन के खिलाफ चीनी शहरियों को वीजा जारी करने के मामले में रिश्वत लेने के इल्जाम में मामला दर्ज किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायतों को राष्ट्र फंड्स की इजराई पर मरकज पर केसीआर बरहम। प्रगति और पट्टन प्रगति प्रोग्राम पर अमल के सिलसिले में तैयारी इजलास से वजीर आला का खिताब। राज्यसभा के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दामोदर राव, डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी और राजू रविचंद्रन के नाम शामिल। मुल्क के अससजात के हर्राज के बाद हासिल होने वाली रकम का कहां इस्तेमाल होगा। सीसीआई आदिलाबाद के अससजात के हर्राज पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। हैदराबाद की मक्का मस्जिद पर बम धमाके के 15 साल मुकम्मल। धमाके ने कई अफराद को अपनों से छीना। जुदाई का गम हनूज ताजा। 15वीं बरसी के पेश नजर मक्का मस्जिद और चारमीनार के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त। कांग्रेस के बरक्स इलाकाई पार्टियों में क़ियादत का बहरान नहीं, कामयाब हैं क्योंकि हम कारकर्दगी दिखाते हैं। रुकन काउंसिल के कविता का राहुल गांधी को जवाब। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना में 8 से 10 जून के दरमियान मानसून की आमद, ज़राअत के लिए साजगार माहौल। शदीद बारिश की पेश क़ियासी।
और दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जजेस ने लिया हलफ। जुमला जजेस की तादाद 44 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। और चीनी कंपनी को वीजा जारी करने की सहूलत मुहैया करने के लिए रिश्वत का मामला। सीबीआई ने कार्ति पी चिदंबरम के साथी भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।